फैसले से मुतल्लक 99% जो लीगल बरादरी है उसकी ये राय है कि वो री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो वोट डालने और उसकी फिर काउंटिंग ना करने की बात की गई है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरी स्कीम मौजूद है जिसमें वोट डालने, उसके काउंट होने और उसके बाद फिर डिफेक्शन का फैसला डिक्लेरेशन होने और फिर इलेक्शन कमीशन के फैसला करने और सुप्रीम कोर्ट की अपील का एक पूरी स्कीम दर्ज है। उसके एक हिस्से को डॉर्मेंट कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि वोट काउंट ही नहीं होगा। और ये सिर्फ राय कानूनी बरादरी की नहीं है, ये राय जो है ये उस फाजल बेंच के दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की भी है कि इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो रिव्यू पिटीशन है वो एडमिट हो चुकी है। वो आज कल जो है वो किसी वक्त भी उसके ऊपर समाअत हो सकती है और अगर उसमें फैसला जो है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आप मीडिया से गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये सारी सूरत हाल है और 5:30 बजे ये फ़ैसला जो कि महफूज किया गया है फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा के ऊपर अदालत ये फ़ैसला सुनाएगी कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा। ये सारी सिचुएशन है और वज़ीर दाखिला राना सना की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। तो फिर तो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई, तो कोई नुकसान नहीं होगा कि आप उसको इसके साथ मिला लें। दूसरी बात कि डायरेक्शन पार्टी हेड की आनी है या पार्लिमानी पार्टी की आनी है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन फुल कोर्ट ने 2015 में कहा कि ये पार्टी हेड का इख्तियार है। वो गलती की दुरुस्तगी भी हो जाएगी जब फुल कोर्ट बैठेगी और उसे एग्ज़ामिन करेगी। और तीसरा, अगर MPAs जिनकी अपीलें पेंडिंग है वो साबित कर देते हैं कि डायरेक्शन पार्लिमानी पार्टी की होनी चाहिए थी, जबकि हमारे केस में सिर्फ इमरान अहमद खान साहब की डायरेक्शन थी, और वो बहाल हो जाते हैं तो उस सूरत में भी फिर चीज़ें रिवर्स होंगी। लिहाजा इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 सदूर आज पेश हुए। उन्होंने कहा कि अदारे की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफ़ा होगा। ये बड़े अहम कानूनी नुकात हैं। आइन की एक ऐसी तशरीह कर दी गई है जो समझ से बालातर है, तो आप इसमें फुल कोर्ट बिठाएँ। 63A के रेफरेंस में जो एक नुक्ता दिया गया है कि वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, उसको एक दफ़ा पूरी अदालत बैठ के एग्ज़ामिन कर ले। अगर फैसला ये हुआ कि हाँ ये कानून में हो सकता है कि वोट डले तो ज़रूर लेकिन गिना नहीं जाएगा, तो हम इंशाअल्लाह और अज़ीज़ पूरी अदालत ये फैसला दे सरे तस्लीम खाम करके जाएंगे यहाँ पे। यानी ये तीनों जजमेंट जो कन्फ्लिक्टिंग हैं, तीनों जजमेंट जो हैं वो कन्फ्लिक्टिंग हैं। नहीं तो अगर फैसला अदरवाइज आया फिर मैं इसीलिए कहता हूँ कि पहले भी हमने 4 से 6 दिन में नो कॉन्फिडेंस वाला बेंच कंक्लूड कर लिया था, तो क्या ही अच्छा हो कि इसे 5-6 रोज़ में फिक्स कर दिया जाए और सुन लिया और जाए। अगर फैसला अदरवाइज आया तो फिर क्या होगा? उसका क्या जवाब? और अगर पार्टी जी अता साहब बात कर, अगर पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है तो फिर इसका इफेक्ट ये भी होगा कि वो 25 अरकान जो डीसीट हुए वो बहाल होंगे, और अगर वो बहाल होते हैं तो फिर इस रन ऑफ इलेक्शन की नौबत पूरी नहीं आएगी, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ 197 वोट इन 25 अरकान को मिला के ले चुके हैं। तो इन आइदर केस ये केस इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा अगर ये होल्ड किया जाता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन है। और एक और बात, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट किए गए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, वो केस पेंडिंग है, उस पर भी फैसला आना चाहिए कि वो 7 वोटों का क्या फेट है। और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किस रूल के तहत और क्या चीज़ें उसके सामने थीं जिसके तहत उसने गिलानी साहब के इलेक्शन को 7 वोट माइनस करके संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने थे। जी हमारा ये जो है ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का
کہ اگر فل بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا تو ہم پھر اس پروسیڈنگز کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے، اور حمزہ صاحب جو ہے وہ اس پہ پھر پارٹی نہیں بنیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ فیصلہ کرتے کیا فیصلہ کرتے۔ وفاقی وزراء کی آپ میڈیا سے گفتگو سن رہے ہیں، اور ابھی جو گفتگو کی رانا ثنا نے، وزیر داخلہ نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فل کورٹ نہیں بنتا تو ہم بائیکاٹ کریں گے ان تمام پروسیڈنگز کا، نہ صرف بائیکاٹ کریں گے، حمزہ شہباز فریق نہیں بنیں گے، یہ انہوں نے کلیئر کر دیا۔ دوسری بات، اعظم نذیر تارڑ نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جو 7 سابق صدور سپریم کورٹ بار کے پیش ہوئے، اصل میں استدعا یہی تھی کہ 2015 کی فل کورٹ کی جو پروسیڈنگ تھی اور جو آرٹیکل 63A جس کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے، اس کا ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ووٹ ڈالا تو جائے گا لیکن گنا نہیں جائے گا، یہ کلیئر کر دے عدالت، وہ سر تسلیم خم ہم کر دیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔